सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बना दीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक आदमी मुर्गा काटने से उसको क्या दंड देते हैं, क्या करते हैं महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। गुरु भाई बहन और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो को फुल देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। महादेव का चर्चा आप कभी भी सुन सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, भोर, रात को कभी भी आप सुन सकते हैं। भगवान का नाम ले, जितना आप लेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी था। आदमी के घर में उसकी एक पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे। बड़ा लड़का जो था वो 10 साल का था, उससे जो छोटा था वो 5 साल का था और उससे जो छोटा था वो 3 साल का था। और वो आदमी का जो परिवार था वो मांसाहारी परिवार था। आदमी क्या करता कि सुबह जाता काम पे और शाम को आता तो रोज नियम से एक मुर्गा लेकर आता। मुर्गा ले आता और अपने 3 बच्चों के सामने और अपनी पत्नी के सामने उस मुर्गा को काटता। जब मुर्गा का गला काटता तो गले से खून निकलता और मुर्गा जब छटपटाने लगती थी तो उसके घर के आदमी के घर के परिवार को सबको खूब मजा आता था। अब बच्चे देखते थे कि मेरे पिताजी मुर्गा काटते हैं तो मम्मी पापा को मजा आ रहा है, तो बच्चे भी खूब ताली बजा बजा के खूब भी उन लोग को भी मजा आता था। ऐसे रोज नियम से वो आदमी करता था, रोज ऐसे बच्चे सबको मजा आता था। क्योंकि आपको तो पता है गुरु भाई बहन, माता पिता जो काम करेंगे तो वही तो बच्चे भी सीखते हैं। चंद जीभ के स्वाद के लिए मुर्गे को बच्चों की तरह पालते हैं और पाल के और चंद पैसों में उसको बेच देते हैं, उसको काट के खाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए ऐसा। अब वो आदमी क्या करता है, ऐसे रोज करता था। तब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, कुछ दिन बीतता है। अब बच्चे ये सब रोज देखते रहते हैं कि हमारे पिताजी रोज मुर्गा लाते हैं और उसको काटते हैं। अब मुर्गा जब छटपटाने लगती है तो सब ताली बजा बजा के खूब खुश होते हैं, मजा आता है देखने में। एक दिन की बात है, संजोग से उस आदमी के कंपनी में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस दिन वो आदमी घर पे नहीं आ पाता है। नहीं आता है तो मुर्गा भी नहीं ले आता है। तब बड़ा लड़का सोचता है कि आज तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, आज मैं ऐसा क्या करूं कि मज़ा आए। इधर जो उसकी पत्नी थी आदमी की, वो क्या करती कि अपने छोटे वाले बेटे को, 3 साल का जो लड़का था, उसको लेकर टॉप में पानी भर के उसको नहलाने लगी। अब इधर बड़ा लड़का क्या किया कि बीच वाले लड़के को लेटा दिया और लेटा के चाकू लेके उसका गला काटने लगा। जब गला काटने लगा तब लड़का जो था बीच वाला 5 साल का, जब गला कटने पे थोड़ा सा बचा था, खूब तेज चिल्लाया। तो उसकी माँ जब ये आवाज़ सुनी कि मेरा बीच वाला लड़का चिल्ला रहा है, तो छोटे वाले लड़के को टॉप में ही छोड़ के जो नहला रही थी
और चली गई बीच वाले लड़के को देखने। और बड़ा लड़का गला काट के और वहां से भाग गया छत पे डर के मारे। और उसका दिमाग काम नहीं किया, उसका संतुलन बिगड़ गया और छत से ही कूद गया नीचे। और इधर बड़ा लड़का मर गया। अब वो डर के मारे मर गया कि अगर मेरी मम्मी देखेगी तो मुझे मारेगी बहुत मार। अब उसकी माँ जो थी लड़के की, बड़े लड़के की, अब बीच वाले लड़के को आके देखी तो लड़का तो मरा पड़ा है, उसका तो गला कट गया है चाकू से। चाकू से फेंक फाक के उधर ये मर गया बड़ा लड़का और इधर बीच वाला लड़का मर गया। अब ये क्या की इसकी माँ, उस आदमी की पत्नी क्या की, जब बीच वाले बेटे को लड़के को देखती है कि मर गया है, अब ये देख के बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो बहुत देर हो गया, बहुत देर के बाद इसको होश आया। जब होश आया तो ध्यान आता है कि ये अपने छोटे लड़के 3 साल का जो था उसको टप में नहलाने के लिए नहला रही थी, टप में ही छोड़ के चली आई। जब लड़का भी चला चिल्लाया तो जाकर देखती है तो टप में छोटा लड़का मरा पड़ा है। अब उसका दिमागी काम नहीं किया और इधर छत पे गई देखने, बड़े लड़के खोजते खोजते तो देखती है कि बाहर दरवाजे के बाहर बड़ा लड़का मरा पड़ा है। तो इसलिए गुरु भाई बहन, इस कथा से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कोई भी काम अगर करना चाहिए बच्चों के सामने तो अच्छा काम करना चाहिए, खराब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता सिखाते हैं। और महादेव जितना जीव इंसान में दिए हैं उतना ही जीव जानवर भी है, लेकिन आदमी जो है अपने जीभ के स्वाद के लिए मुर्गा को काट के खा जाते हैं। तो अगर वो आदमी अगर रोज मुर्गा नहीं काटता, नहीं बच्चों को दिखाता, तो ये बच्चे तीनों आज दोनों बच्चे जिंदा होते और उसकी माँ की बेवकूफ़ी की वजह से छोटा लड़का भी मर गया। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कथा कैसा लगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।